19 अगस्त को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच एक और भयंकर लैंडस्लाइड हुई। कई लोग तो वहां सिर्फ वीडियो बनाने जाते हैं और लोगों को दिखाने के चक्कर में। अब बारिश के मौसम में तो भूल कर भी मत जाना वहां पे, क्योंकि मॉनसून के टाइम वहां पे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बड़ी आती है। लेकिन ये सारी न्यूज़ हमें केदारनाथ में ही क्यों सुनने को मिलती है? और शिव जी उनसे बड़ा गुस्सा भी थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया था और यही कारण था कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे और बहुत सारे लोग सोनप्रयाग में ही फंस गए। और साथ ही साथ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आप हेल्पलाइन नंबर भी यूज कर सकते हैं। आजकल केदारनाथ बड़ा फेमस हो रहा है, लेकिन क्या सच में लोग धार्मिक हो रहे हैं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वहां जाते हैं? और ये रीसेंट न्यूज बहुत ही ज्यादा फैल रही है, तो क्या ये सच में होना चाहिए था? वहां के लोग भी इससे बड़े परेशान हैं। और अगर आप भी वहां जाने का प्लान कर रहे हैं इस वक्त, तो ये सब बातें जरूर से ध्यान रखना। केदारनाथ एक बड़ी ही धार्मिक जगह है, जो मंदिर जमीन से 11,500 फीट ऊपर है और चारों धामों में से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट हुआ है। कुरुक्षेत्र के घमासान युद्ध के बाद सभी पांडव शिव जी से आशीर्वाद चाहते थे। उसके लिए उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू करी, क्योंकि वो अपने सारे पाप हटवाना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव का आशीर्वाद उनके लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन शिव को पाना इतना भी आसान नहीं था पांडवों के लिए, और शिव जी उनसे बड़ा गुस्सा भी थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया था और यही कारण था कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने एक बैल का रूप लिया और बैलों के झुंड में जाके मिल गए, जिससे पांडव उन्हें पहचान ना पाए। पर पांडवों को थोड़ा शक हुआ उस झुंड पे, तो उन्होंने उन बैलों को डराना चाहा और सारे बैल डर भी गए। लेकिन एक बैल था जो निडर होके वहां खड़ा रहा, और वो थे देवों के देव महादेव, और इसी से पांडव उन्हें पहचान गए। लेकिन जैसे ही पांडव उनके पास जाते, वो धरती में समा गए, पर उनकी पीठ का हिस्सा वहीं केदारनाथ में ही रह गया और उनके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पे मिले। जैसे मुंह मिला रुद्रनाथ में, तुंगनाथ में हाथ और कल्पेश्वर में उनके बाल। तो क्यों केदारनाथ इतना इम्पोर्टेंट है ये बात आप जान चुके हैं, लेकिन वहां जाने के कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है ये मैंने आगे वीडियो में बताया, तो उसे जरूर सुन के जाना। केदारनाथ जाने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मई तक, क्योंकि इस टाइम पे वेदर नॉर्मल होता है और जिससे आपको यात्रा करने में भी बड़ी आसानी रहेगी। और बारिश के मौसम में तो भूल कर भी मत जाना वहां पे, क्योंकि मॉनसून के टाइम वहां पे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बड़ी आती है। वहां तक जाने के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ के सबसे नियरेस्ट पड़ता है, और यहाँ से लोकल बसेस और टैक्सी से आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच सकते हैं, और उसके आगे फर्दर ऑप्शन वहाँ से अवेलेबल रहते हैं। बाय ट्रेन हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही केदारनाथ जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन स्टेशन से आपको बसेस या टैक्सीज की फैसिलिटी आराम से मिल सकती है। और अगर आप रोड से जाने की सोच रहे हैं, तो ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको पब्लिक या प्राइवेट बसेस की फैसिलिटीज मिल जाएगी, जिससे आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, जो कि केदारनाथ ट्रैक का मेन पॉइंट है। गौरीकुंड से केदारनाथ के ट्रैक का रफली 16 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। केदारनाथ में रहने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें आते हैं गेस्ट हाउसेस, धर्मशाला और कैंपिंग फैसिलिटीज, और ये सारे ही ऑप्शन मंदिर के बहुत पास है। केदारनाथ ट्रैक के बीच में बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, जिसमें से मेन कैंप है गौरीकुंड पे, और साथ ही साथ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आप हेल्पलाइन नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब आप वहाँ पहुंच तो गए हो, लेकिन आपको घूमना क्या है, केदारनाथ के कौन से सीक्रेट्स हैं, वो जानने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मेन केदारनाथ मंदिर ही दिखाते हैं, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी मत करना। और ऐसी सीक्रेट प्लेसेस को अभी जान ले, नहीं तो आपका पूरा जाने का खर्चा वहाँ वेस्ट हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तर काशी में है और केदारनाथ से इसकी दूरी कुछ ही किलोमीटर की है। ये मंदिर भगवान शिव का है, जो पूरी वैली में आध्यात्मिक एनर्जी को फैलाता है। विश्वनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर दोनों ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि बहुत ही डीप
और पवित्र माने जाते हैं। सेकंड, प्राचीन शिवलिंगम। ये इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये अपने आप ही बन जाता है आइस की फॉर्म में। विंटर्स के टाइम पे ये फॉर्म होना शुरू होता है और गर्मियों के टाइम पे ये अपने आप ही पिघल जाता है। शिवलिंग की पूजा शिव की सारी पावर्स को डिनोट करती है, जो कि पूरी यूनिवर्स को मेंटेन करके रखती है। नंबर 3, केव ऑफ ऋषि व्यास, जो कि माना गांव में है। ये बहुत ही पवित्र गुफा मानी जाती है क्योंकि ऋषि व्यास ने महाभारत यहीं बैठकर लिखी थी। तो अब आप सब कुछ अच्छे से जान गए हो केदारनाथ की पीछे की कहानी क्या थी, वहाँ कैसे घूमे, कौन कौन सी सीक्रेट प्लेसेस हैं वहाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की मेन पार्ट में। 31 जुलाई 2024 केदारनाथ के ट्रैक पे एक भयानक बादल फटा था, जिससे पूरा रास्ता तबाह हो गया था। उसके कारण यात्रा को रोक भी दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से चालू किया। 19 अगस्त को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच एक और भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिससे पूरा रास्ता वापस से टूट गया। यात्रा को फिर से रोका गया और बहुत सारे लोग सोनप्रयाग में ही फंस गए। भारी बारिश और रास्ते के बिखरने के कारण अब यात्रा का सितंबर तक होना मुश्किल है और इस वक्त यात्रा पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये सारी न्यूज हमें केदारनाथ में ही क्यों सुनने को मिलती है? क्या ये भगवान का गुस्सा है जो लोगों पर निकल रहा है? कई लोग तो वहाँ सिर्फ वीडियो बनाने जाते हैं और लोगों को दिखाने के चक्कर में। भगवान का दर्शन करना तो उनके लिए मैटर ही नहीं रखता। एक वक्त था जब लोग बड़ी मुश्किल से चढ़ाई करके सिर्फ एक झलक पाने के लिए वहां जाते थे। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, नहीं तो नेचर अपना रूप समय समय पर जरूर दिखाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।